हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब बेटा। बेटा हम जो चैप्टर है वो ऑडिटिंग का चैप्टर कर रहे थे, जो ऑडिटर्स की लायबिलिटीज़ जो हैं, अपॉइंटमेंट कैसे होती है लिमिटेड कंपनी के जो हैं, तो उसमें आज हम स्टैच्यूटरी राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर अंडर कंपनीज एक्ट कर रहे हैं कि कौन कौन से स्टैच्यूटरी राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं एक ऑडिटर की कंपनीज एक्ट के अंडर। द ऑडिटर ऑफ ए कंपनी है स्टैच्यूटरी राइट्स एंड ड्यूटीज़ अंडर कंपनीज एक्ट 143 और जो है सेक्शन जो है आपका ऑडिटिंग के रिगार्डिंग पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर है जो वो सिमिलर दे रखी हैं सेक्शन 227 एंड कंपनीज एक्ट में, दोनों मिलती हैं आपस में। पावर्स ऑफ ए कंपनी ऑडिटर जो है फर्स्ट है राइट टू असेस। राइट टू असेस में क्या है कि जो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग जो भी कोई एवरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी हैज़ ए राइट टू असेस ऑल द बुक्स अकाउंट्स वाउचर्स जो भी उन्होंने मेंटेन किए हैं उन सबको असेस करे, उनको चेक करे, उनको देख सके। ठीक है, तो चेक कर सकता है उनको। देयर इज़ एन इंक्लूसिव लिस्ट है ऑफ मैटर फॉर विच ऑडिटर शैल सीक इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। दिस लिस्ट हेल्प ऑडिटर टू टेक स्पेशल केयर और सीरियस इश्यूज जो हैं वो हेल्प करेगी। तो वो एक लिस्ट है जो वो बनाता है, कौन सी है, कौन कौन सी आइटम्स उसमें है। राइट टू असेस में कौन कौन सी लिस्ट में आइटम्स है। फर्स्ट है लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी। अगर कंपनी ने कोई लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं तो उनको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है कि उनमें क्या क्या चीज़ें हैं सिक्योरिटी के फॉर्म में रखी हुई हैं, कितनी सिक्योर है वो जो लोन एडवांसेस उसने दिए हैं, तो उसमें क्या इंटरेस्ट है कंपनी का, उसके बारे में जो है वो पावर है उसकी, क्यों इसलिए लोन्स एंड एडवांसेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है जो वो असेस कर सकता है। सेकेंड है ट्रांजेक्शन्स रिप्रेजेंटेड बाय बुक एंट्रीज। बुक एंट्रीज जो भी की गई हैं ही शुड वेरीफाई दैट ऑल बुक एंट्रीज एंड ट्रांजेक्शन्स जो डिटरमिन वेदर सच ट्रांजेक्शन एक्चुअली प्लेस हुई भी हैं या नहीं। इट मीन्स इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी के केस में ये ट्रांजेक्शन उनके फेवर में है, एक्चुअल में हैपन हुई हैं या नहीं। नेक्स्ट है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऑडिटर शुड इंक्वायर वेदर सो मच ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी जो हैं एज कंसिस्ट ऑफ द शेयर डेट डिवेंचर या सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में है, अगर उनको लेस प्राइस पे बेचा गया है और किसने उसको खरीदा है और उसका क्या रीज़न है, उसके बारे में असेस कर सकता है सारे डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स चेक करने के लिए। नेक्स्ट है लोन एंड एडवांसेस शोन एज डिपॉजिट्स। अगर कुछ पैसा दिया तो लोन एंड एडवांस के फॉर्म में है लेकिन उसको शो डिपॉजिट की फॉर्म में किया गया है, तो ऑडिटर मस्ट वेरीफाई करे कि कोई ऐसा पैसा लोन एंड एडवांसेस को डिपॉजिट की तरह तो नहीं शो किया गया, क्योंकि लोन एंड एडवांसी के लिए बहुत सारी सिक्योरिटी की ज़रूरत है अगर हम कोई लोन एंड एडवांस है जो दे रहे हैं। नेक्स्ट है चार्जिंग ऑफ पर्सनल एक्सपेंसेस टू रेवेन्यू अकाउंट। इसलिए भी वेरीफाई करता है, उसको असेस करने का पावर है ऑडिटर को कि कोई भी आइटम्स ऐसी तो नहीं है जो पर्सनल नेचर के खर्चे उन्होंने ड्राइंग से रिलेटेड कुछ किए और उसको रेवेन्यू अकाउंट में खर्चे के तौर पे ना दिखा रखा हो। नेक्स्ट है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स फॉर कैश। अगर वेदर कैश है जो एक्चुअली भी रिसीव किया गया है या नहीं, जो शेयर्स कैश के लिए इशू किए गए थे क्या उनके लिए सच में रियल में कैश है जो वो रिसीव किया गया है या नहीं। मान लो उन्होंने जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे या और पर्सन है उनको दिया गए हैं शेयर्स और कैश की फॉर्म में उनसे पैसा लिया गया है, तो वो एक्चुअल में रिसीव हुआ है या नहीं, इसके लिए वो बुक्स है जो उनको वेरीफाई कर सकता है। तो बुक्स को असेस करने की पावर जो है वो ऑडिटर के पास है। सेकंड है ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट्स। तो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं जो उनको ऑडिटर है जो वो साइन कर सकता है, उसके पास अथॉरिटी है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं कंपनी के उसके बारे में जो उसने इन्वेस्टिगेशन किया उनको वो साइन कर सकता है। नेक्स्ट है ऑडिटर इन जर्नल मीटिंग। इट इज़ प्राइमरी requirement under section 146 that कि company must send all the notices and communication to the auditor relating to any journal meeting अगर बुलाई जानी है, and he shall attend the meeting either through himself, चाहे खुद अटेंड करे, और through his रिप्रेजेंटेटिव को भेज के वो अटेंड कराए, पर कंपनी को उसको इन्फॉर्मेशन देनी नहीं और कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है राइट टू रेम्यूनरेशन ऑन द कंप्लीशन ऑफ, जब वर्क कंप्लीट हो गया ऑडिटर का देन ही इज़ एंटाइटल्ड फॉर रेम्यूनरेशन। तो राइट ऑफ द ऑडिटर कैन नॉट बी लिमिटेड और अब्रेज आइदर बाय आर्टिकल्स और रेजोल्यूशन से उसको जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती। रेम्यूनरेशन द ऑडिटर ऑफ ए कंपनी शैल बी फिक्स्ड इन इट्स जर्नल मीटिंग में जनरली डिसाइड की जाती है, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद राइट है जो अपनी रेम्यूनरेशन है जो उसको मांग सकता है। नेक्स्ट है कंसेंट ऑफ ऑडिटर। एज पर सेक्शन 26
कंपनी मस्ट मेंशन है कि करती है कि प्रॉस्पेक्ट जो कंपनी का है उसमें नेम, एड्रेस एंड कंसेंट ऑफ द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, तो जो उसकी असेंस है, कंसेंट है, वो लेके उसमें लगानी बहुत ज़रूरी है ही। तो जो उसकी कंसेंट है प्रॉस्पेक्ट में देने लानी, उसको वो वापस ले सकता है। ही कैन ऑल्सो विड्रॉ द कंसेंट इफ़ एनी डिस्क्रिपेंसीज, उसको लगता है कि कंपनी में कुछ हौच-पौच चल रहा है, तो वो अपनी प्रॉस्पेक्ट में से कंसेंट है जो वो वापस ले सकता है। नेक्स्ट है पावर टू इंस्पेक्ट ब्रांच अकाउंट्स। जो अगर कंपनी की अलग अलग जगह पे ब्रांचेस हैं तो जो ऑडिटर है वो ब्रांचेस के अकाउंट्स को ऑडिट कर सकता है, उनकी चेकिंग है जो कर सकता है, विजिट कर सकता है ब्रांच ऑफिस को इफ़ ही डीम्स इट नेसेसरी टू और फॉर परफॉर्मेंस ऑफ इस ड्यूटी के लिए उसको लगता है कि उसको ज़रूरत है, तो वो उसकी ब्रांच ऑफिस को जो है उनके अकाउंट्स को भी चेक कर सकता है। नेक्स्ट है पावर ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग जिसको बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन केस गवर्नमेंट कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 7 जो है 143 का, इन केस गवर्नमेंट कंपनी द ऑडिट रिपोर्ट अमंग द थिंग्स शैल इंक्लूड द डायरेक्शंस इफ एनी इशूड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, द एक्शन टेकन, कोई डायरेक्शंस उसने दी हैं, कोई एक्शन उसने टेक किए हैं, एंड द इम्पैक्ट, उसका इम्पैक्ट कंपनी के अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या पड़ा है उसको सारे को उन्होंने शो करना है। द कैग शैल हैव अ राइट टू कंडक्ट ए सप्लीमेंट्री ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी, की सारी ऑडिट करवा सकता है, एंड कमेंट अपॉन, उसके सप्लीमेंट कर सकता है, ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ अलग से कमेंट कर सकता है विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अगर उसके पास ऑडिट रिपोर्ट आ गई है उसके बाद कैग जो है वो अलग से जो है फाइनेंशियल अकाउंट्स की चेकिंग है जो करवा सकता है और उसकी रिपोर्ट के 60 डेज के विद इन जो है ऑडिट रिपोर्ट आने के। द कैग में भी जो गवर्नमेंट कंपनीज है ना उनमें जो ऑडिटिंग होती है वो कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है। कैग में भी बाय एनी ऑर्डर कॉज टेस्ट ऑडिट टू बी कंडक्टेड ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, टेस्ट ऑडिट्स हैं वो भी करवा सकता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑडिटर की रिपोर्ट आने के बाद। तो ये थी सारी पावर्स या राइट्स ऑफ एन ऑडिटर इन अ कंपनी, लिमिटेड कंपनीज और गवर्नमेंट कंपनीज। नेक्स्ट है ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ड्यूटीज क्या क्या हैं उसकी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है ऑडिटर की। ड्यूटी टू मेक रिपोर्ट, एक तो उसकी ड्यूटी है कि उसने रिपोर्ट बनानी है, ऑडिटर ने जो कुछ उसने कंपनी में से वेरीफाई किया, चेक किया, तो उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है और कंपनी की जनरल मीटिंग जो होगी उसमें उसने अपनी रिपोर्ट है जो प्रेजेंट करनी है। सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग ऑडिटर्स रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ों की डिटेल होनी चाहिए। फर्स्ट, वेदर ही हैज़ साउट एंड ऑब्टेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, जो भी उसको ज़रूरत थी उनकी डिटेल उसको मिली है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से या नहीं दी गई है कंपनी के द्वारा। और दूसरा, वेदर इन हिज ओपिनियन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं जो वो रिक्वायर्ड हैं, जो वो उन्होंने प्रॉपरली मेंटेन किए गए हैं या नहीं। और द पर्पस ऑफ हिज ऑडिट हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांचेस, या अगर उसने ऑडिट करनी है और विजिट की उसने ब्रांचेस तो उसकी विजिट है जो सक्सेसफुल रही है रहे, अगर नहीं रहती है तो उसके बारे में उसने बताना है। नेक्स्ट, वेदर द ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय ए पर्सन अदर देन कंपनीज ऑडिटर हैज़ बीन सेंट टू यू, किसी और ब्रांच के बंदे के अलावा किसी और बंदे से रिपोर्ट बना के क्या आपको सेंड की गई है या नहीं। वेदर द कंपनीज बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो डेल्ट विद इन रिपोर्ट आर इन एग्रीमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ, रिटर्न्स के साथ मैच करता है। वेदर इन हिज ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो वो काउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही हैं। द ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स जो उसने लिखे हैं उसके बारे में, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के बारे में, अगर कोई एडवर्स उसकी थिंकिंग है, एडवर्स इफेक्ट उसका पड़ रहा है फंक्शनिंग ऑफ कंपनी पे, उसके बारे में जो है अवेयर कराना। वेदर एनी डायरेक्टर इज डिस्क्वालीफाई है अपॉइंटमेंट के लिए तो उसके बारे में बताना। ये सारी ड्यूटीज़ हैं उसकी। एनी क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन और एडवर्स रिमार्क अगर उसने किया है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स जब प्रॉपर जब उससे रिलेटेड तो उसके बारे में डिटेल। नेक्स्ट, वेदर द कंपनी हैज़ एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम, कंपनी का अच्छा है और चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर अंडर कंपनीज एक्ट है, जिसमें फर्स्ट है ड्यूटी टू मेक रिपोर्ट। तो जब जो वो रिपोर्ट बनाएगा तो उन्हें इन सब बातों को उसमें कंसीडर करना है। सेकेंड है ड्यूटी टू कंप्लाई विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। तो क्या है 143 सबसेक्शन 9 एंड 10, एवरी ऑडिटर मस्ट कंप्लाई विद द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स वाइल द
central government prescribe the auditing standard or adherence thereto, it shall consult with the and take recommendation of ICAI की recommendation लेके इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की और NFRA की, तो उसको जो है देखना है कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है वो फॉलो करे सारे इसको करने के लिए। नेक्स्ट है फ्रॉड रिपोर्टिंग। तो फ्रॉड रिपोर्टिंग में क्या है कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 12, 15 और रूल 13 के अकॉर्डिंग इफ एनी ऑडिटर ऑफ ए कंपनी इन द कोर्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज एंड ऑडिटर हैज़ रीजन टू बिलीव, उसको लगता है कि फ्रॉड हो रहा है कंपनी में और कोई कमिट कर रहा है कंपनी के अगेंस्ट एम्प्लॉइज या ऑफिसर ऑफ द कंपनी, तो इमीडिएटली उसने उसकी रिपोर्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन सच टाइम पीरियड है जो प्रिस्क्राइब किया गया है उसमें देनी है। अगर he shall report the matter to the central government immediately but not later than 60 days of his knowledge, जब उसको फ्रॉड पता लगा उसके मैक्सिमम 60 दिनों के बीच में देनी है, उससे लेट नहीं होना। तो ऑडिटर शैल फॉरवर्ड इज रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ द ऑडिट कमेटी है जो उसको भेज सकता है एज द केस में भी इमीडिएटली आफ्टर ही कम्स टू द नॉलेज ऑफ फ्रॉड, सीकिंग देयर रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन विद इन 45 डेज उनकी रिप्लाई है जो उसको आ जानी चाहिए, ये उसकी ड्यूटी बनती है। ऑन रिसीप्ट ऑफ सच रिप्लाई, ऑब्जर्वेशन जो ऑडिटर ने की है वो फॉरवर्ड करेगा, वो रिपोर्ट सारी उनको मिला के आगे सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन 15 डेज फॉर रिसीप्ट ऑफ सच रिप्लाई, जब भी उसको मिलेगा बोर्ड से उसके बाद 15 दिनों के बीच में उसने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजनी है। इन केस ऑडिटर फेल्स टू गेट, जो रिप्लाई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेयर रिप्लाई नहीं देता, जब 45 दिनों के बदले में रिप्लाई नहीं करता, तो इमीडिएटली उसको साथ के साथ ही जो गवर्नमेंट है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को वो फॉरवर्ड कर देनी है कि उसकी कोई भी रिप्लाई नहीं आई है और अपना जो ऑब्जर्वेशन है उसने सेंड करनी है। इफ़ एनी ऑडिटर, कॉस्ट अकाउंटर और कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस फेल टू कंप्लाई विद दीज प्रोविजंस, कि वो नहीं कर पाता विद इन द 45 डेज बोर्ड को या 15 डेज आगे फॉरवर्ड जस्ट 45 डेज में स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में, देन जो दे विल बी पुनिश्ड विद ए फाइन ऑफ मिनिमम 1 लाख रुपीज़ एंड मैक्सिमम 25 लाख रुपीज़ तक का उसको फाइन है जो वो पड़ सकता है। बट ऑडिटर ने अगर गुड फेथ में ये नहीं किया है तो उसको तो फिर वो इसके लिए लायबल नहीं होगा। तो ये थी ड्यूटी रिलेटेड टू कि फ्रॉड अगर कोई कमिट हुआ है तो उसके बारे में रिपोर्टिंग करना। नेक्स्ट है ड्यूटी इन वाइंडिंग अप। एज पर सेक्शन 305 एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप कंपनी अगर कर रही है, इट इज़ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कि ऑडिटर शुड अटैच द कॉपी ऑफ द ऑडिट्स ऑफ द कंपनी, जो भी उसने बनाई है वो अटैच कर दे साथ में। नेक्स्ट है ड्यूटी इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अगर गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट कर रहा है ऑडिटर, द ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी विल बी अपॉइंटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो अपॉइंट करता है। एंड सच ऑडिटर शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस जो उसको दी गई हैं। ही मस्ट सबमिट ए रिपोर्ट, उसकी बना के क्या उसने किया, क्या एक्शन टेक किए, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसकी रिपोर्ट बना के उसने देनी है। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया शैल विद इन 60 डेज ऑफ रिसीप्ट ऑफ द रिपोर्ट, 60 डेज जब रिपोर्ट रिसीव होगी उसके विद इन 60 डेज कैग ने क्या करना है, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ने राइट टू कंडक्ट ए सप्लीमेंट्री और एक ऑडिट करवा दे और कमेंट अपॉन अ सप्लीमेंट सच ऑडिट रिपोर्ट, और कमेंट करे उस पर जो रिपोर्ट सप्लीमेंट्री ऑडिट की आई है उसके बाद। द कंट्रोलर एंड द ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया मे कॉज टेस्ट ऑडिट टू कंडक्ट द अकाउंट्स ऑफ सच कंपनी आर प्रॉपरली मैनेज और नॉट, तो उसके लिए वो भी कंडक्ट करा सकते हैं शॉर्ट टेस्ट है। नेक्स्ट है ड्यूटी लाइबल टू पे डैमेजेस। द डिपॉजिटरी एंड मेंबर्स ऑफ द कंपनी हैव राइट to file an application before the tribunal if they are of opinion that the management or conduct of the affair companies are being conducted in a manner pursuant to the interest of the company। अगर डिपॉजिटरी या मेंबर्स ऑफ द कंपनी जो हैं वो फाइल करते हैं सूट, मैनेजमेंट का कंडक्ट सही नहीं है या अफेयर सही नहीं है, देन दे आल्सो हैज़ द राइट टू क्लेम डैमेजेस और कंपनसेशन फ्रॉम द ऑडिटर ऑल्सो, बिकॉज उसने जो मिसलीडिंग चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में अफेयर है जो नहीं किया या उसका ध्यान रिपोर्ट में नहीं किया, उसके बारे में नहीं बताया। नेक्स्ट है ड्यूटी टू कंडक्ट ब्रांच ऑडिट। वेयर ए कंपनी हैज़ ए ब्रांच ऑफिस है उसका, द अकाउंट्स ऑफ द ऑफिस जो ब्रांच ऑफिस है वो भी ऑडिटर के द्वारा खुद या अपने द्वारा कोई सब ऑडिटर उसने किया है उसके द्वारा क्वालिफाइड अपॉइंटेड पर्सन के द्वारा उसके अकाउंट्स भी ऑडिट करने हैं और उसकी रिपोर्ट जो है अपनी जो फाइनल रिपोर्ट बनाएगा उसमें उसको कंसीडर करना है।
नेक्स्ट है अदर ड्यूटीज़ इन कोर्स ऑफ ऑडिटिंग, जो ऑडिटर की होती हैं। द ऑडिटर शुड गिव ऑल पॉसिबल असिस्टेंट टू इंस्पेक्टर्स, जो भी आ रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उनको पूरी हेल्प करे। सेकंड, इन केस एन एग्जिस्टिंग कंपनी इशूज प्रोस्पेक्टस, इट शुड कंटेन ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स की होनी चाहिए। एंड द रेट ऑफ डिविडेंड शेयर और पेड ईच क्लास ऑफ शेयर्स, कितना डिविडेंड आज तक पे हो चुका है। एसेट एंड लायबिलिटी कंपनी की सारी हैं, उनको स्टेटमेंट में दिखाना। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर कि इन सभी रिपोर्ट्स को उसने क्या करना है, स्टेटमेंट्स को सर्टिफाई करना है सिग्नेचर करके। तो ये थी बेटा कुछ ड्यूटीज़ ऑफ जो है ऑडिटर। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।